माया में है, शुद्ध माया है, वह बंधनकारी नहीं है। लेकिन इस जीव का अभिनिवेश अविद्या में है, इसलिए अविद्या बंधनकारी होती है। ये अर्थ है, अंतर इतना है। तो भगवान अपनी माया को वश में रखते हैं और जीव अविद्या के वश में रहता है। ये अंतर। फिर क्या करते हो आप प्रकट होकर के? हाँ, संभवामी क्रिया है इसमें ऊपर। संभवामी, संभवामी माने जन्मना नहीं है, अर्थात अपने आप को जगत रूप में ही बना देता हूँ, हो जाता हूँ। भवमानी होना, भू क्रिया, भू जो धातु है वो होने अर्थ में आती है, अर्थात मैं जगत रूप में अवतरित होता हूँ। ये अर्थ है, जगत ही। तो अब यहाँ और भी मार्मिक बात है। क्या कि भगवान और जगत अलग जो दिख रहा है, अलग नहीं है, यह भगवान में ही रस्सी में सर्पवत अध्यस्त है। रस जैसे रस्सी से भिन्न सर्प नहीं होता, रस्सी का जो इदम अंश है वही सर्प रूप से प्रतीत होता है। तो सर्प कल्पित है, रस्सी का इदम अंश यथार्थ है। आ रही समझ? तो इदम अंश सर्प का जैसे आधार बन गया, अधिष्ठान बन गया, नहीं, उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत के आधार हैं, अधिष्ठान है। यह जगत उस भगवान में कल्पित है, जिसे वेदांत भाषा में विवर्त कहते हैं। विवर्त मानी उसे कहते हैं कि जो अपने अधिष्ठान से भिन्न वास्तव में नहीं हो, लेकिन भिन्न सा प्रतीत हो। अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको, भिन्न सा प्रतीत हो, उसे विवर्त कहते हैं। तो ये जगत विवर्त है परमात्मा का, माया उपित चेतन का, ये विवर्त है। अच्छा, अब यहाँ एक बात और समझने की है। सारे जितने भी मत मतांत चल रहे हैं, जैसे बौद्ध मत है, जैन मत है, ईसाई मत है, इस्लाम मत है, ये चल रहे हैं। और हमारे इसमें सनातन में भी ये आर्य समाजी हैं। तो इन सब में क्या और हमारे सनातन धर्म में क्या अंतर है, ये यहाँ समझने की बात है अच्छी गहरी। बौद्ध धर्म में ईश्वर अवतार नहीं लेता है, ईश्वर है ही नहीं। तो बोलो, ये बुद्ध भगवान को भी ईश्वर मानते हैं, जैनी हैं जो महावीर भगवान को ईश्वर मानते हैं। ये क्या है? तो उनके मत में है कि जीव ही जब अपने कर्मों के द्वारा उत्कृष्ट अवस्था पर पहुंचता है, उच्च अवस्था पर पहुंचता है, तब वही भगवान के रूप में दिखाई देता है, माननीय होता है, पूजनीय होता है, जीव ही। ऐसे ही मुसलमान मानते हैं कि अवतार भगवान कोई नहीं लेता है, अल्लाह तो है, ईश्वर तो है उनके मत में भी, हाँ, लेकिन वो पैगंबर के रूप में आते हैं, एक बात। और उनके भगवान में हमारे भगवान की तरह से सबके में अवतार लेने की क्षमता नहीं है। सर्वज्ञ तो हैं सबके भगवान, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, अंतर है इन दोनों। तो हमारा भगवान ऐसे अवतार लेता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भगवान अवतार ऐसे लेता है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इसके रूप में वो प्रतीत होता है, तो उसमें तो जरूर कोई न कोई विकृति आती होगी। बल्कि कुछ मतावलंबी तो हमारे ही, अब नाम तो उनका खैर क्या लूँ, माफ़ करें, वो ये कहते हैं कि ईश्वर का अंश जीव होता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी होता, तो कभी न कभी उस ईश्वर को तो बीत जाना चाहिए, ख़त्म तो होगा ही। जब उसमें से निकल निकल करके जीव जा रहे हैं तो, हाँ,
बूंद मत मानो और बूंद का भी चौथा हिस्सा मानो, लेकिन कभी न कभी तो खाली होगा, युग युगांतरों में खाली होगा। चलो 1000 2000 10,000 वर्ष मानो, उनके मत से कह रहा हूँ। तो हमारा ईश्वर ऐसे नहीं है, वो अंश जैसा मान रहे हैं ऐसा अंश नहीं है, ये विवर्त है। माने जैसे सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में पड़ाओ, लाख करोड़ अरब खरबों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े जल भरे हुए घड़ों में, तो क्या सूर्य घट जाएगा? उनके मत से तो घटना चाहिए। माने हजारों घड़ों में पड़ा है प्रतिबिंब तो थोड़ा कम हो गया, और लाखों में हुआ है तो और कम हो गया, ये होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य ज्यों का त्यों ही है। और दूसरा दृष्टांत लो, मैं किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों की पुष्टि करने के लिए सिद्धांत की ओर आपको इंगित कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों श्रोताओं के लिए। लो, घटना बढ़ना कैसे नहीं है। मानो एक सोने का पत्र है, पीट करके लंबा बना दिया बोर्ड की तरह से सोने का। अब उसमें एक सांचा नीचे को दबा लगा करके और शुकर का लगा दिया, और उसको यूँ दबाया तो सोने के उस पत्र में शुकर का रूप आया कि नहीं आया? मूर्ति बन गई ना। फिर कछुए का बना लगा दिया, ऐसे ही। समझ रहे हो मेरी भाषा? मानी वो जो सांचा होता है, फरमा कहते हैं कि ये सांचा कह दो, उसको नीचे को दबाओ और उस पत्र को थोड़ा सा ठोक दो, उसमें मूर्ति बन जाएगी। जैसी मूर्ति नीचे होगी सांचे की होगी, यही है ना ज़्यादा। तो चाहे शुकर का बना दो, चाहे कछुए का बना दो, चाहे मछली का बना दो, चाहे घोड़े का बना दो। अब बताओ, इतने जब बनते हैं ये रूप अलग अलग प्रकार के, तो क्या सोने में कोई परिवर्तन आया? कोई विकार नहीं। कीमत घटी? पहले शुद्ध सोना था, अब शुकर बनने से तो कीमत हो ही जाएगी कम उसकी? नहीं होता ऐसा। सोना सोना ही है, जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो। तो हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा भगवान बिल्कुल इस प्रकार से अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है। उसमें इस प्रकार सृष्टि की रचना करने पर कोई भी विकार नहीं आता है, कोई भी उसमें अभाव नहीं होता है। ऐसा है हमारा भगवान, ये समझ। अच्छा, तो फिर आप कहते हैं कि संभवामि, माने अपने आप को बनाता हूँ मैं, ऐसा दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ जाती है आपको? बोला मुझे तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मेरी सृष्टि को आवश्यकता पड़ जाती है। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो बड़ा विख्यात है, महाभारत में खूब सब बच्चे बच्चे को याद है ये श्लोक, लेकिन इसका मार्मिक अर्थ पर चलेंगे आज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, नाश नहीं कहा, क्योंकि धर्म कहो, सत्य कहो, परमात्मा कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। धर्म नष्ट हो गया तो मानी परमात्मा भी नष्ट हो गया, यही तो अर्थ होगा ना। तो धर्म अविनाशी है, धर्म सनातन है यह, और ये जो बौद्धिक धर्म है, मत हैं, वे सनातन नहीं हैं। तो ग्लानि का तात्पर्य, यहाँ ग्लानि के समझो, ग्लानि का अर्थ क्या है? ग्लानि का अर्थ होता है, नाश नहीं होता ग्लानि का। ग्लानि का अर्थ है कि एक अपने अंतःकरण में हेयात्मक वृत्ति हो जाती है, उसको ग्लानि कहते हैं। वही ग्लानि मोरे सुत नाही, धर्म को रूप में दशरथ जी। हाँ, एक बार दशरथ मन माहे, वही ग्लानि मोरे सुत नाही। तो ग्लानि हुई थी वहाँ, धर्म का स्वरूप है दशरथ जी। तो ऐसे ही ग्लानि का शब्द है मानी, और अपनी भाषा में समझो, जो धर्मात्मा है, ग्लानि का तात्पर्य जो धर्मात्मा है, उनके मन में धर्म के प्रति उत्साह का अभाव हो जाना, उत्साहहीन होना ही ग्लानि है। नष्ट नहीं, शिथिलता आ जाती है। ग्लानि का तात्पर्य शिथिलता आ जाती है,
उत्साह समाप्त हो जाता है। धर्मात्माओं का ग्लानि का तत्व ये है। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का क्या होता है? अभ्युत्थान। अभ्युत्थान मानी वो जिनके ग्लानि हुई धर्मात्माओं के, उनके मन में ही अधर्म के प्रति उत्साह हो गया। सीधा अर्थ निकल आया ये तो, उत्साह हो गया। और उत्साह से ही कर्म किया जाता है। बिना उत्साह के जो कर्म होता है वो किसी भी काम का नहीं होता, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, उत्साह होता। ये अर्थ है इसका। हाँ, तब आत्मानम सृजामि, यही कही आत्मानम सृजामि, माने अपने आप की रचना करता हूं मैं, अपने आप को मैं उस रूप में दिखाता हूं। मानी धर्मात्मा और अधर्मी है जो सबके रूप में होता हूं। अधर्मियों के तो उत्साह को गिरा देता हूं और धर्मियों के उत्साह को बढ़ा देता हूं। ये अर्थ है, मैं ये करता हूं। हरे समय धर्म कभी नष्ट नहीं होता। धर्म क्या है? जिस वस्तु से जिस वस्तु को जिस शक्ति से धारण किया जाता है वह धर्म है। पृथ्वी में कोई धर्म है उसे पृथ्वीत्व कहते हैं। उसमें से पृथ्वीत्व धर्म निकल जाए तो पृथ्वी क्या रह गई बताओ? कुछ नहीं। जल में से जलत्व धर्म निकल जाए, कभी सुना है आपने? पृथ्वी में से पृथ्वीत्व धर्म निकल गया, जल में से जलत्व निकल गया, अग्नि में से अग्नित्व धर्म निकल गया? नहीं निकलता है। और ये शिथिलता है, ये आ जाने पर क्या होती है? वस्त्र है आपका, इसका धर्म है आपके शरीर को ढकना, गर्मी को सर्दी को रोकना, आपकी शरीर की को सुंदर बताना दिखाना, ये इसका धर्म है। नहीं? अच्छा, तो अब फिर क्या है? अगर इसमें कपड़ा तो रहता है लेकिन शिथिलता आ गई, ये धर्म निकलना हो गया इसका। कपड़ा स्वरूप से जो कहते हो ये, लेकिन क्यों बदल देते हैं? इसलिए बदल देते हैं कि उसमें शिथिलता आ गई, ग्लानि आ गई, हाँ? और गंदगी का उत्साह बढ़ गया। तो धर्म कभी नष्ट नहीं होता, ये समझ लेना। यहाँ इस श्लोक को जब हम सुनते हैं जो कहते हैं कि धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सनातन धर्म नष्ट हो गया तो सनातनपना नष्ट हो गया, धर्म का विनाशी हो गया। हाँ हाँ हाँ, कहा माँ वो चौपाई में। हाँ, तो वही बात है, हानि का भी यही उत्साह गिर जाना। धर्म का उत्साह नहीं गिरता, धर्मात्माओं का उत्साह गिर जाता है। ये अर्थ है। धर्म तो है जैसा, मैंने उसमें जैसे भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी कारण से भी ऐसे धर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये हम गलती करते हैं, कहते हैं कि हमारा तो ये धर्म है, हम ये वह हैं, फलाना हैं, कबीर हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो मत है हमारे, पंथ, रास्ते। और रास्ते तो बनते बिगड़ते रहते ही। अब 4 लाइन बनने को जा रही है सड़क, बिगड़ जाएगी। अब है जी बहुपंथ आ रहे हैं समझ। हाँ, ये अर्थ है। अपने आप को जब मैं रचता हूँ, ये अर्थ है। फिर बोला रच करके क्या करते हो, ध्यान दो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुनाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करने के लिए, च और दुष्कृताम विनाशाय, दुष्कर्म करने वालों के नाश के लिए। यह नाश है, विनाशाय। हाँ, नाशाय न विनाशाय, समूल नष्ट कर देता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, युग युग में प्रकट होता हूँ, अपने आप को दिखाता हूँ, प्रकट करता हूँ। भये प्रकट कृपाला, भये जन्म नहीं कहा,
प्रकट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ है कि साधु नाम परित्राणाय। अब शंकावादी मुश्किल से चलने देते हैं, भाई आ बैठते हैं। वो कहते हैं साधुओं की भगवान, साधु मानी केवल वेशधारी, गेरुआ रंग या सफ़ेद वस्त्र, चोटी रखना, तिलक लगाना, मात्र साधु शब्द यहीं तक परिसमाप्त नहीं है। साधनोति परेशाम अन्येषाम कार्य इति साधु, जो दूसरे के कार्यों को साध ले वह साधु है। तो ऐसे जो साधु हैं उनकी रक्षा करता हूँ, मैंने उनकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो बोला हमने तो इस युग में महाराज ऐसे देखा है कि ऐसे ही लोग ज़्यादा परेशान हुए, जिनको तुम कह रहे हो ना धर्म करने वाले, यूँ कहते हैं मोटी भाषा में, वो तो साफ हैं, धर्म करने वाले हैं ना उन्हीं को नुकसान ज़्यादा। धर्म नहीं करता तो मेरी ये बर्बादी नहीं होती, जब से मैंने धर्म पकड़ा है तब से बर्बादी हो गई, नष्ट हो गए, ये कहते हैं। मेरी संपत्ति गई, मेरी ज़मीन गई, मेरी जीविका गई। और साधुओं को भी सुन लो, चलो वेशधारी मान लो, मूल प्रातिपदिक साधु का ये मान लो, ये वेशधारी जो हुए, तो बोला ये भी हमने तो कटते पिटते देखे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। भगवान रक्षक होते हुए फिर ये क्यों काटे जा रहे हैं, प्रश्न बनता है, बनता है। हाँ, ये नहीं, ये नास्तिकता की ओर नहीं जाएगी, ऐसे घबराना मत, कहीं साधुओं की हल्कापन, हीनता आ गई है, हीनता नहीं आई। जिसको आप सुरक्षित मानते हैं, शरीर को, संपत्ति को, ये तो विनाशी है, ये तो इन साधुओं की दृष्टि में निरंतर नष्ट हो रही है, एक क्षण भी नष्ट होने से नहीं बच रही है। यह तो क्यों कि देहाध्यासात यत पापम न तथा गोवध कोटि भी प्रायश्चित्तात भवेत् शुद्धि नृणाम गोवधकारिणाम। यदि साधु का इसमें ही अहंकार है, देह अभिमान है, देह अभिमानात, शरीर में ही, तो उससे होने वाला पाप इतना भयंकर है, इतना विशाल है कि कोटि गोवध भी न, करोड़ों गायों को मारने पर भी देह अहंकार से होने वाला पाप है वह नहीं है। आ रही बात समझ? तो अब बताइए, देह में उनका अभिमान है ही नहीं, अभिनिवेश है ही नहीं, पड़ी रहे तो ठीक, सिंहासन पर बैठे तो ठीक, भिक्षा मांग के खाए तो ठीक, अपमान हो तो ठीक, और सम्मान हो तो ठीक, ठीक ही ठीक है। तो देह उनकी दृष्टि में नहीं है, तो बिल्कुल फिर भगवान रक्षा काहे की करें। भगवान रक्षा करते हैं उसके भाव की, और भाव का सारा खेल है नारायण। भाव बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। भाव की रक्षा करते हैं, वो जो कहा है ना योगक्षेमम भवाम्यहम्, वहाँ यही अर्थ है। योग मानी संपत्ति को नहीं देते, योग का तात्पर्य अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम मानी उसकी रक्षा करना। तो ये नहीं कि संपत्ति देते हो भगवान, नहीं, वो तो कई दिन आपको बताया है ना, वो भगवान की कृपा नहीं है, दया जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो कृपा नहीं है। कृपा तो वही है, हरिष्य तद धनम शनहि, ये है कृपा। यस्य हम अनुगृणामि हरिष्य तद धनम शनहि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, जिसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसके धन को धीरे धीरे अपहरण कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान के द्वारा रक्षा। और सारा खेल भाव का है। भाव के बदलने पर ही ब्रह्म को जीव बना दिया, और भाव के बदलने पर ही जीव ब्रह्म बन जाता है। और तो बात ही छोड़ो, छोटी मोटी इनकी तो बात ही छोड़ो, सब कुछ ही होता है। लोक में सारा खेल भाव का है। हजारों बोरा आलू के हो गए, भाव बिगड़ गया, जय राम जी की बिगड़ गए, वो बेकार पैदा हो जाए, मेहनत और करनी पड़ी।
फेंक जाते हैं ना, तो मेहनत ही तो बची उनके। रक्ष रक्ष कोशानाम अपि कोशम स्वहृदयम। आप कोष मानी खजानों का भी जो खजाना अपना हृदय है, इसकी रक्षा करो। और इसकी रक्षा करने का तात्पर्य इसके भाव को मत बिगड़ने दो। हर वस्तु भाव से मिलती है संसार में, ये देख लो। सुई है छोटी सी, सबसे बड़ी, तो जाकर के सबसे पहले भाई क्या भाव दिए, भाव वहां भी जरूरत पड़ गई, भाव को वहां भी पूछ रहा है। मात्र सुई, छोटा सा बटन। तो भगवान भी किससे मिलते हैं, भाव से। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने बड़े उदार हैं, कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े हमारे हितैषी हैं। जो कीमत एक सुई की है, सुई की, वही कीमत भगवान ने रखी है अपनी। सुई आती है, उसी कीमत पर भगवान आ जाते हैं। जयराम जी की भाव से ही तो आती है सुई, भाव से ही भगवान आते हैं। तो ये मत भूलना, अगर भगवान में हमारी नास्तिकता हो जाए, अश्रद्धा हो जाए, अरे क्या करें, भगवान तो हमें, जब से हमने भगवान का सहारा लिया है, माला फेरवे लगे ना, तब से हमारा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक हो रहा है, पच जाए तो हरिष्य तत् धनम नहीं, ठीक हो रहा है। नारायण, परमात्मा को प्राप्त करना है तो समझ लो परमात्मा आएंगे, आपके हृदय में प्रकट होंगे। आगे तो परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कर्म करने वालों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना क्या है, वही धर्म की स्थापना है, माने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति उत्साह कर देना, यही धर्म की स्थापना है। धर्म तो है, सबके अंदर है। मनुष्य का कोई धर्म है, नारी का कोई धर्म है, पशु का कोई धर्म है सब धर्म तो, लेकिन उसको उत्साहित कर देना, जागृत कर देना। जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, और सुसुप्त जो धर्म पड़ा हुआ है वो महाराज मुर्दा है। अग्नि में से धर्म निकल गया, मानो राख बन गई, बर्तन मांजवे के जरूर काम आ जाए, वो है राख, बन जाती है ना। अच्छा, एक और यहाँ बारीक अर्थ है, संभावामी युगे युगे, संस्कृत के ढंग से ध्यान दो, युगे अयुगे, ये भी शब्द हो सकता है यहाँ हाँ भी, क्यों पूर्व रूप हो जाता है, आपको ध्यान है, पूर्व सूत्र है वो। हाँ, तो ए और ओ हो तो पूर्व रूप हो जाता है आकार, तो उसको अखंडाकार लिखो या ना लिखो, पूर्व रूप माना ही जाता है, क्योंकि पूर्व में ए है